Hello बच्चों, let's read this question. The question says balance the following redox reaction in acidic medium. हमें इस redox reaction को acidic medium में क्या करना है, बैलेंस करना है. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा की कॉन्सेप्ट आया यहाँ से, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिडॉक्स रिएक्शन. अब रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है. तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं. हमारी MnO4 नेगेटिव एक्वस plus SO2 gas gives us Mn2 positive aqueous plus HSO4 negative aqueous. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूं, तो अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसमें Mn की, तो यहाँ पे तो हमें क्या गिवन है, +2 गिवन ही है. बट MnO4 नेगेटिव में निकालेंगे तो क्या आएगी, MnO4 नेगेटिव में निकालेंगे तो इसकी एक्सलेट कर लूं, +4 और ऑक्सीजन कितने -2 और यहाँ ओवरऑल चार्ज क्या -1. नेक्स्ट यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू +7 आ गया यहाँ से. ठीक है, यहाँ पे +7 हो गई. तो अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे +7 से +2 जा रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो जो अगर हमें अब मैं रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है Mn7 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव, और अगर SO2 से HSO4 जाऊं तो यहाँ पे क्या होगी, मतलब ऑक्सीडेशन होगी. ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अलग अलग हाफ सेल्स लिखेंगे. तो सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखती हूँ. तो अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख रही हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखूं, तो हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही थी, SO2 में, SO2 गैस, और हमें क्या मिल रहा था यहाँ से HSO4 नेगेटिव मिल रहा था. अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो हमारे पास यहाँ पे मैं H की जगह हम 2H2O डाल दूंगी. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये लिक्विड है. ठीक है, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं H पॉजिटिव डाल दूंगी, और यहाँ पे कितने 4H है और यहाँ मैंने 3 डाला, तो एक HSO4 यहाँ पे यही सही आएगा. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. ठीक है, अभी इसके साथ क्या आ गया, एक्वस आ गया. ठीक है, यहाँ पे ये आ गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ सेल. अगर मैं इसी में रिडक्शन हाफ सेल लिखूं, रिडक्शन किसकी होती है, मैग्नीज की. +7 से +5 जा रहा, +2 जा रहा था. ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स 2 हो रहे हैं. तो अगर मैं इसकी रिडक्शन हाफ सेल लिखूं तो हमारे में क्या होता है, MnO4 नेगेटिव एक्वस था. ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो अब मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन तो ऐड होंगे ही होंगे. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल चार्ज को जो है हमारा बैलेंस करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8H पॉजिटिव ऐड करूंगी, और इधर वाली साइड मेरे पास क्या ऐड करूंगी मैं, ऑक्सीजन है. तो बैलेंस अगर पूरी इक्वेशन करनी है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐड होंगे, तो यहाँ पे 4H2O भी ऐड होगा. ठीक है, तो मैंने दोनों रिएक्शंस लिख ली, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की भी और रिडक्शन हाफ सेल की, और मैंने उनको बैलेंस भी कर लिया. ठीक है, और अगर मुझे पूरी रिएक्शन लिखनी है, ओवरऑल रिएक्शन, तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे जो हमारे पास क्या, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो मैं क्या करूंगी, जो मेरी ये वाली ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाली रिएक्शन है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको किसको कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है, तो जब मैं ओवरऑल यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगी, अब जो मेरी ओवरऑल रिएक्शन आ रही है, ओवरऑल रिएक्शन हमारी आएगी, वो हमारी क्या आ रही है यहाँ से, और ये 5SO2 + 10H2O. ठीक है, उसके बाद आगे क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, gives us 5HSO4 नेगेटिव + 15H पॉजिटिव + 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से अगर मैं आगे वाली लिखूं तो 2 MnO4 नेगेटिव + 10 इलेक्ट्रॉन + 18H पॉजिटिव gives us 2 Mn2 पॉजिटिव + 8H2O. ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन से तो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन में लिखूंगी तो ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे 2 MnO4 नेगेटिव. ठीक है, एक्वस क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 MnO4 नेगेटिव एक्वस. ठीक है, प्लस 5SO2 गैस, प्लस देखो हमारे पास यहाँ पे जो हम लेफ्ट साइड देखेंगे तो 5SO2 2 MnO4 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, 10H2 है,
और इधर राइट हैंड साइड कितने हैं, इधर 10H2O है और इधर 8H2 है। तो अगर ये 8H2O इधर आगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2H2O बचेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी तो यहाँ पे 2H2O लिक्विड, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास क्या आ रहा है, राइट साइड में क्या क्या बचा, 2MnO2 पॉजिटिव प्लस 5HSO4 नेगेटिव, 2Mn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 5HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, ठीक है, एक्वस। और हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, अब यहाँ पे ठीक है ये भी हमने लिख दिया, ये भी हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, 15H पॉजिटिव यहाँ पे है और यहाँ पे कितने 16H पॉजिटिव। तो अगर ये 15 यहाँ आ गया तो कितने आ जाएगा, एक H पॉजिटिव और आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक H पॉजिटिव और आएगा इस वाली डायरेक्शन, यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ तो प्लस H पॉजिटिव, देन दिस इज अवर फाइनल रिएक्शन। Our final balanced chemical equation is 2MnO4 negative plus 5SO2 plus 2H2O plus H positive gives 2Mn2 positive plus 5HSO4 negative। तो ये हमारी क्या आ गई, पूरी बैलेंस इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ हमारी बैलेंस इक्वेशन को, तो यहाँ पे अगर देखूँ तो 2M, यहाँ पे भी 2Mn है, यहाँ पे भी 2Mn है। अगर उसके बाद मैं S चेक करूँ तो 5S, इधर भी 5S सल्फर है, ठीक है। उसके बाद हमें ऑक्सीजन चेक करना है, तो यहाँ पे 4 2 8 ऑक्सीजन, देन यहाँ पे 2 5 10 18 हो गए और यहाँ पे 2 20 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे 4 5 20। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमारे करेक्ट है। उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे कितने हो गए 4 और ये H पॉजिटिव हो गया तो 5 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे देखें तो हमारे H पॉजिटिव कितने हो गए 5 ही है। तो यह हमारी क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।